आषाढ़ के महीने में वरदान है ये 6 सब्जियां। मौसम बदल रहा है, आसमान में काले बादल छा रहे हैं और आषाढ़ का महीना दस्तक दे चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी बदलते मौसम के साथ आपके घर में बीमारियों का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, इस मौसम में पेट की खराबी, अपच, गैस और कमजोरी होना बहुत आम बात है। लेकिन घबराइए मत, प्रकृति के पास हर समस्या का समाधान है। आज यशोदा वॉइस पर मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी 6 मौसमी सब्जियों के बारे में जो आषाढ़ के महीने में आपकी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आप भी इस मॉनसून में खुद को और अपने परिवार को बीमार होने से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। आषाढ़ का महीना और हमारा शरीर। दोस्तों, आषाढ़ का महीना सिर्फ पहली बारिश की फुहारें लेकर नहीं आता, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए एक परीक्षा की घड़ी भी होता है। जैसे ही मौसम करवट लेता है, हमारे शरीर को नए माहौल में ढलने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। यही वो समय है जब हमारा पाचन तंत्र, डाइजेशन थोड़ा धीमा हो जाता है और संक्रमण, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हमें ऐसे भोजन की ज़रूरत होती है जो हल्का हो, आसानी से पच जाए और पोषण से भरपूर हो। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं हमारी पहली जादुई सब्जी की। नंबर 1, लौकी, द लाइट हाइड्रा बूस्टर। अक्सर लोग लौकी का नाम सुनते ही नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, खासकर बच्चे। लेकिन सच तो ये है कि जिसे आप बहुत साधारण समझ रहे हैं वह गुणों की खान है। खूबियाँ। लौकी में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये फाइबर, पोटेशियम और विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है। आषाढ़ में क्यों है ज़रूरी? इस मौसम में जब भारी खाना पचाना मुश्किल होता है, तब लौकी जैसी हल्की सब्जी आपके पेट को आराम देती है। अगर आपको खाना खाने के बाद पेट भारी भारी या फूला हुआ महसूस होता है, तो लौकी की सब्जी या इसका सूप आपके लिए सबसे बेहतरीन और हल्का विकल्प है। संभावित फायदे। ये शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती और आपको हाइड्रेटेड रखती है। कमज़ोर पाचन को सुधारने में बेहद मददगार है। इसमें मौजूद फाइबर की वजह से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। संतुलित डाइट का हिस्सा होने के कारण ये वजन को नियंत्रित रखने में भी सहयोग करती है। विशेष चेतावनी। लौकी का इस्तेमाल करने से पहले उसका एक छोटा टुकड़ा चखकर जरूर देखें। अगर लौकी कड़वी है तो उसे भूलकर भी ना खाएं। ये सेहत के लिए जहरीली हो सकती है। इसे हमेशा कम तेल और हल्के मसालों में ही पकाएं। क्या आप जानते हैं कि इस मौसम में मिलने वाली एक ऐसी सब्जी भी है जो दिखने में बेहद साधारण है, लेकिन आपकी आंतों, गट्स को अंदर से साफ करने की ताकत रखती है? उसके बारे में जानने से पहले अगर आप यशोदा वॉइस पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही भरोसेमंद जानकारियाँ आपको मिलती रहें। नंबर 2, तोरई, द गट क्लींजर। हमारी सूची में दूसरी सब्जी है तोरई। लौकी की ही तरह इसे भी बहुत से लोग पसंद नहीं करते, लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स इसे आषाढ़ के महीने का सबसे उत्तम भोजन मानते हैं। खूबियाँ। तोरई में भरपूर मात्रा में पानी और डाइटरी फाइबर पाया जाता है। ये उन चुनिंदा सब्जियों में से है जो पेट पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालती। आषाढ़ में क्यों है ज़रूरी? बदलते मौसम में गैस, एसिडिटी और कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत बढ़ जाती है। तोरई का सेवन आपके पाचन तंत्र को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। संभावित फायदे। ये आंतों की सफाई करती है और मल त्याग को आसान बनाती है। कैलोरी में बहुत कम होने के कारण ये शरीर को भारीपन से बचाती है और एक्टिव रखती है। स्मार्ट कुकिंग टिप।
तोरई को बहुत ज़्यादा मसालेदार या डीप फ्राई करने की गलती ना करें। अगर बच्चे इसे खाने में आनाकानी करते हैं तो इसे थोड़ी सी मूंग की दाल के साथ मिलाकर बनाएं। इससे इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा और इसकी पौष्टिकता भी दोगुनी हो जाएगी। नंबर 3, परवल द इम्यूनिटी गार्ड। अब बात करते हैं हमारी तीसरी सब्जी की, जो आषाढ़ के शुरू होते ही बाजार में हर तरफ नजर आने लगती है, और वो है परवल। कई लोग इसे सिर्फ एक आम सब्जी समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक इसे इस मौसम का रक्षक माना गया है। खूबियाँ: परवल में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और कई जरूरी मिनरल्स कूट कूट कर भरे होते हैं। आषाढ़ में क्यों है जरूरी? जैसा कि मैंने पहले बताया, इस मौसम में हमारी पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर थोड़ी मंद पड़ जाती है। ऐसे में परवल एक ऐसी सब्जी है जो आपके पेट को बिना नुकसान पहुंचाए शरीर को अंदर से मजबूती देती है। संभावित फायदे: ये आंतों की कार्य प्रणाली को दुरुस्त रखता है, जिससे खाना सड़ने के बजाय सही से पचता है। इसमें मौजूद विटामिन ए आपकी आंखों की रोशनी और चमक बनाए रखने के लिए जरूरी है। सबसे खास बात, इसका विटामिन सी इस बदलते मौसम में होने वाले सर्दी खांसी के इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। याद रखने वाली बात, परवल की पौष्टिकता तभी तक बरकरार रहती है जब तक आप इसे बहुत ज़्यादा तेल में ना तलें। इसे हल्के मसालों के साथ पकाएं। आप चाहें तो इसे दाल में डालकर या मूंग दाल के साथ मिक्स करके एक बेहतरीन न्यूट्रिशियस मील तैयार कर सकते हैं। और हाँ, हमेशा ताज़ा परवल ही खरीदें और बनाने से पहले अच्छे से धोना ना भूलें। दोस्तों, आगे जो चौथी सब्जी आने वाली है, उसे बच्चे हो या बड़े सब उंगलियां चाट कर खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी वो चिपचिपाहट जिसे आप बेकार समझते हैं, असल में आपके पेट के लिए अमृत है। वो सब्जी कौन सी है? ये जानने के लिए यशोदा वॉइस के इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नंबर 4, भिंडी द डाइजेस्टिव शील्ड। जी हाँ, हमारी चौथी सब्जी है भिंडी। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ भिंडी ना बनती हो। ये जितनी स्वादिष्ट है, आषाढ़ के महीने में इसके फायदे उतने ही लाजवाब हैं। खूबियाँ: भिंडी फाइबर, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन के और मैग्नीशियम का एक बेहतरीन पैकेज है। आषाढ़ में क्यों है जरूरी? बहुत से लोग भिंडी के चिपचिपेपन की वजह से उसे नापसंद करते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि यही चिपचिपापन असल में सोल्यूबल फाइबर, घुलनशील फाइबर है, जो आपके पेट की दीवारों को सुरक्षा देता है और डाइजेशन को स्मूथ बनाता है। संभावित फायदे: ये पेट को साफ रखने और डाइजेशन को सुचारू बनाने में मदद करती है। इसके सेवन से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे आप बाहर के अनहेल्दी और दूषित खाने से बच जाते हैं। घर के बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये एक बेहद हल्की और पोषण देने वाली सब्जी है। किचन सीक्रेट: भिंडी खरीदते समय ध्यान रखें कि वह एकदम ताज़ी और उंगली से दबाने पर आसानी से टूटने वाली मुलायम हो। कड़क या बहुत पुरानी भिंडी ना तो पचती है और ना ही उसका स्वाद अच्छा होता है। भिंडी को धोने के बाद कपड़े से अच्छी तरह सुखाकर ही काटें, इससे उसका चिपचिपापन कम हो जाएगा और सब्जी एकदम खिली खिली बनेगी। नंबर 5, कद्दू द न्यूट्रिएंट पावर हाउस। हमारी सूची में 5वीं सब्जी है कद्दू। अक्सर लोग इसे बहुत साधारण या शादियों वाली सब्जी समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए, आषाढ़ के महीने में ये सब्जी आपकी सेहत के लिए किसी ढाल की तरह काम करती है। खूबियाँ: कद्दू में बीटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जिसे हमारा शरीर विटामिन ए में बदल देता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर का तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है। आषाढ़ में क्यों है जरूरी? इस बदलते और नमी वाले मौसम में हमारे शरीर को ऐसे भोजन की जरूरत होती है जो अंदरूनी अंगों को मजबूती दे।
कद्दू जितना पचाने में आसान है, शरीर के अंगों के लिए उतना ही गुणकारी है। संभावित फायदे। इसमें मौजूद विटामिन ए आपकी आंखों की सेहत और शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इसका फाइबर आपके डाइजेशन को बिना थकाए पेट को पूरी तरह साफ रखने में मदद करता है। कम कैलोरी होने के कारण ये शरीर को भारीपन या सुस्ती महसूस नहीं होने देता। बनाने का सही तरीका। कद्दू का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप इसे कम तेल और बहुत हल्के मसालों में पकाएंगे। ज़्यादा तेल मसाले इसके प्राकृतिक गुणों को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, अब जिस आखिरी सब्जी की बारी है, उसे अगर सुपरफूड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विदेशों में लोग इसके पाउडर के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं और हमारे यहाँ ये आषाढ़ में आसानी से मिल जाती है। इसके फायदे चौंकाने वाले हैं, लेकिन उसे जानने से पहले मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन 5 सब्जियों में से आपकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है। आप ये वीडियो यशोदा वॉइस पर देख रहे हैं। नंबर 6, सहजन ड्रमस्टिक, द अल्टीमेट सुपरफूड। छठवें और सबसे आखिरी नंबर पर है सहजन, जिसे बहुत से लोग ड्रमस्टिक या मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि आयुर्वेद का एक चमत्कारी तोहफा है। खूबियाँ। सहजन की फलियाँ और इसके पत्ते दोनों ही पोषण का खजाना है। इसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी और ढेर सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। आषाढ़ में क्यों है जरूरी? इस मौसम में जब हवा में इन्फेक्शन फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, तब सहजन आपके शरीर को अंदर से इतनी मजबूती देता है कि मौसमी बीमारियां आपके पास फटक भी नहीं पाती। संभावित फायदे। ये शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा करने में मदद करता है। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देने के साथ साथ ये पाचन तंत्र को भी पूरा सपोर्ट देता है। कैसे खाएं? अगर आषाढ़ के दिनों में आपके इलाके में सहजन मिलता है तो इसे अपनी दाल, सांभर या हल्की सब्जी के रूप में हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। आषाढ़ में स्वस्थ रहने के 7 आसान नियम। सिर्फ अच्छी सब्जियां खाना ही काफ़ी नहीं है। इस मौसम में बीमार पड़ने से बचना है तो यशोदा वॉइस के इन 7 नियमों को अपनी गांठ बांध लीजिए। ताजगी। सबसे पहले हमेशा एकदम ताज़ी और मौसम के अनुसार उगने वाली स्थानीय सब्जियां ही खरीदें। सफाई में कोई ढील नहीं। बरसात के मौसम में बैक्टीरिया बहुत जल्दी पनपते हैं, इसीलिए सब्जियों को पकाने से पहले बहते साफ पानी में अच्छी तरह धोएं। अधपका खाना बिल्कुल नहीं। इस मौसम में कच्ची या आधी पकी सब्जियां खाने की गलती ना करें, इससे पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। बाहर के खाने से तौबा। बाहर का तला भुना, चाट पकौड़ी या लंबे समय से रखा हुआ भोजन खाने से बचें। साफ पानी है जान। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान रखें कि पानी पूरी तरह साफ या उबला हुआ हो। संतुलन ही नियम है। कोई भी सब्जी कितनी भी अच्छी हो, उसे सीमित और संतुलित मात्रा में ही खाएं। अति हर चीज की बुरी होती है। डॉक्टर की सलाह जरूरी। अगर आपको डायबिटीज, किडनी, लीवर या कोई भी पुरानी बीमारी है तो हमेशा अपने डॉक्टर या एक्सपर्ट्स डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही अपनी डाइट तय करें। यशोदा वॉइस की विशेष नोट। याद रखें, ये कोई जादुई इलाज नहीं है बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार के साथ साथ अच्छी नींद और रेगुलर एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है। भिंडी खरीदने समय हमेशा ताज़ी और मुलायम भिंडी लें। बहुत पुरानी या सख्त भिंडी स्वाद और गुणवत्ता दोनों में कम अच्छी होती है। भिंडी को धोने के बाद अच्छी तरह सुखाकर काटें। इससे पकाते समय ये कम चिपचिपी होती है और स्वाद भी बेहतर आता है। आषाढ़ में सब्जियां खाते समय इन बातों का रखें ध्यान। बरसात का मौसम संक्रमण का मौसम भी माना जाता है, इसीलिए केवल अच्छी सब्जियां खाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे सही तरीके से साफ करना और पकाना भी जरूरी है। सब्जियों को बहते पानी में अच्छी तरह धोएं। कच्ची या अधपकी सब्जियां खाने से बचें। लंबे समय तक कटी हुई सब्जियां
खुली ना छोड़ें। हमेशा ताज़ी और मौसमी सब्जियां खरीदें, संतुलित मात्रा में ही सेवन करें। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पेज पर नए आए हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।